भोजन किसे कहते हैं? तो भोजन की बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसा आहार जो मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है, जो मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है, भोजन कहलाता है। क्या परिभाषा होगी? ऐसा आहार जो मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है, भोजन कहलाता है। आइए देखते हैं, भोजन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, संतुलित भोजन, और नंबर 2, असंतुलित भोजन। जैसा कि इनके नाम में दिख रहा है संतुलित, ठीक है। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस्ड, मतलब जिसमें सभी पोषक तत्व जो होते हैं वो एक सीमित मात्रा में हो, संतुलित मात्रा में हो, ना तो ज्यादा हो शरीर की आवश्यकता के अनुसार और ना ही कम हो। अर्थात जो भोजन होता है उसमें जो पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं, अर्थात ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पोषक तत्व मौजूद हों। तो ऐसा भोजन कौन सा भोजन कहलाएगा? संतुलित भोजन कहलाता है। ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पोषक तत्व मौजूद हों। क्या मौजूद होने चाहिए? पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। तो ऐसा भोजन क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन। और यदि हम असंतुलित भोजन की बात करेंगे तो असंतुलित भोजन में क्या होगा? भोजन शरीर की आवश्यकता के अनुरूप सभी पोषक तत्व जो होते हैं, या यूं कहें कि शरीर को जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उतने पोषक तत्व उस भोजन में नहीं प्राप्त होते हैं। अर्थात सभी जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व मौजूद नहीं होते। अर्थात इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो खा रहे हैं वो असंतुलित ही भोजन है। हम भोजन तो खा रहे हैं, हम जो भोजन खा रहे हैं हम उसे असंतुलित भोजन नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद नहीं है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, एक अमीर तबके का व्यक्ति होता है और एक गरीब तबके का व्यक्ति होता है। अमीर तबके का व्यक्ति क्या करता है? फल फ्रूट भी खाएगा, ठीक है, टाइम टू टाइम मीठे पकवान भी खाएगा, बाजार से भी लाके खाएगा। दूसरी तरफ उसकी तुलना करते हैं एक जो श्रमिक वर्ग है या मजदूर आदमी है, वो सिर्फ सब्जी रोटी खाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास धन की कमी है या गरीबी के कारण वो खा पाता है। तो क्या उनको भोजन नहीं, भोजन तो है, लेकिन वो कैसा भोजन है? असंतुलित भोजन। क्यों? क्योंकि उसे शरीर की आवश्यकता के अनुरूप सभी पोषक तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो सीधा सीधा यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन में क्या अंतर है, तो आप सीधा सीधा आंसर लिख देंगे कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो संतुलित भोजन कहलाएगा, और ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद नहीं होते हैं
वो क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन कहलाएगा। आगे जो टॉपिक है हमारा वो है कुपोषण। कुपोषण क्या है, क्या समझते हैं कुपोषण से? तो कुपोषण का सीधा सीधा संबंध हमारे भोजन से प्राप्त है कि संतुलित भोजन प्राप्त नहीं करना, संतुलित भोजन प्राप्त नहीं करना कुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। ठीक है। अब ये जो कुपोषण है, इन कुपोषणों को हमारे जो भोजन में जो पाए जाने वाले तत्व हैं उनके आधार पर कई प्रकार से बांटा गया है। जैसे कि अगर हम इसके प्रकार की देखें, यदि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो से यदि कुपोषण की स्थिति होती है तो उसे हम कह देते हैं विटामिन कुपोषण। क्या कह देते हैं? विटामिन कुपोषण। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कोई हमारा शरीर कुपोषित हो रहा है तो उसे कह देते हैं हम प्रोटीन कुपोषण। यदि हमारे शरीर में खनिजों की यदि कोई कमी होती है और उसके कारण कुपोषण की स्थिति पैदा होती है तो उसे हम कह देते हैं खनिज कुपोषण। और यदि किसी अन्य तत्व के द्वारा यदि हमारे शरीर में कोई कमी हो रही है या कुपोषण की स्थिति हो रही है तो उसे हम अन्य कुपोषण भी कह देते हैं। ठीक है। आइए इनके बारे में हम बारी बारी से विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहला है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण का क्या अर्थ होगा? अर्थात विटामिनों की कमी से होने वाला कुपोषण। विटामिनों की कमी से होने वाला जो कुपोषण है वो क्या कहलाएगा? विटामिन कुपोषण कहलाएगा। अब ये जो विटामिनों की कमी से होने वाले जो कुपोषण है, ठीक है, इनमें विटामिनों का बड़ा महत्व है और विटामिनों का नाम आपने सुना होगा, विटामिन ए, बी, B1, B2, B3, C, D आर एक्सेट्रा। तो ठीक है, हम आपकी किताब में जो कुछ एक विटामिनों की कमी से होने वाले जो रोग बता रखे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। नंबर 1, यदि विटामिन ए की शरीर में कमी होती है तो उससे होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। कौन सा है? रतौंधी। और ये रतौंधी जो रोग है ये हमारी आंखों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? हमारी आंखों से। सामान्यतः हम इसे जैसे कहते हैं कि भाई रचूंदा आना। क्या कहते हैं? सामान्यतः रचूंदा होना, आंखों से पानी आना, ठीक है, आंखों में सूजन आना। तो ये सारे रोग किसकी कमी से होते हैं? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का यदि रासायनिक नाम देखें तो इसे हम रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। और याद रखने के लिए क्या तरीका है? रेटिना कहाँ पाया जाता है? आंख में। तो इससे संबंधित बीमारी किसकी होगी? आंख से। तो रेटिनॉल याद का याद हो जाएगा आपको, रेटिना, रेटिना से रेटिनॉल। ठीक है। दूसरा है इसमें विटामिन B1। क्या है? विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। और विटामिन B1 की कमी से होता है आपके बेरी रोग। कौन सा होता है?
बेरी बेरी लो। अगला है विटामिन B2। कौन सा? B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम है, क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। और इससे होने वाला जो रोग है वो होता है राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। इसके बाद आता है आपका विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलेग्रा। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। इसके बाद में अब हम देखते हैं विटामिन C की कमी से होने वाला रोग। विटामिन C, स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। विटामिन D की कमी से होता है आपके रिकेट्स रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। और D का हो जाएगा आपके कैल्सीफेरॉल। ठीक है। विटामिन डी जो है, जो आपको पता है कि हमें सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होता है और ये हमारी हड्डियों से रिलेटेड होता है। इसका भी रोग होता है ये एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होता है या विटामिन सी की कमी से होता है। और इसका भी रोग आपके मसूड़ों से संबंधित होता है। ठीक है। तो ये कुछ विटामिन कुपोषणों के कारण होने वाली कुछ बीमारियां हैं। इसमें ज्यादातर विटामिन ए से एग्जाम में ज्यादातर पूछता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी। और फिर ज्यादातर एग्जाम में विटामिन सी और विटामिन डी, इनके बारे में वो पूछता है। ठीक है, कि इनसे होने वाले रोग के बारे में बताइए। तो इंपोर्टेंट है आपके स्कर्वी रोग इंपोर्टेंट है, रिकेट्स रोग इंपोर्टेंट है, रतौंधी और बेरी-बेरी, ये 4 रोग बड़े इंपोर्टेंट हैं और हर बार ये परीक्षा में आते रहते हैं। अब ये हो गया विटामिन से की कमी से होने वाले कुपोषण से रोग। अब हम बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण से। प्रोटीन कुपोषण से यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग मुख्यतः या तो बच्चों में होते हैं या फिर महिलाओं में होते हैं। ठीक है। तो इनसे 2 रोग होते हैं। पहला है क्वाशियोर कोर। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके कुछ लक्षण यदि हम देखें, लक्षणों में इसमें बच्चे का पेट का फूलना। ठीक है। इसके अलावा भूख कम लगना, चिड़चिड़ा होना, त्वचा पीली या शुष्क होना, त्वचा का पीला या शुष्क होना, और शुष्क होकर ये जो त्वचा है ये त्वचा का फटना भी इसका एक लक्षण होता है। ठीक है। ये क्वाशियोर के लक्षण होते हैं। दूसरा रोग होता है मैरास्मस रोग। इसको मरेस्मस, मैरास्मस, मरस्मस एक प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसमें शरीर सूखकर, इसके यदि लक्षणों की देखें
कि इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसमें जो होता है वो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, उसकी आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है। ठीक है, आपकी किताब में दो चित्र भी दिखा रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो है ये इन्होंने दिखा रखा है, बड़ा दुर्बल है, कैसे बैठा हुआ है, बहुत उसका पेट फूला हुआ है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन पेट के अलावा उसका पूरा शरीर ऐसे लगता है जैसे कोई कंकाल तंत्र खड़ा हो। तो ये क्वाशोरकोर का लक्षण है। और दूसरा है मैरास्मस। मैरास्मस में देखिए इसका पेट भी क्या है, बिल्कुल सूखा हुआ है, उसकी हड्डियां दिख रही हैं, पसलियां दिख रही हैं देखिए, और हाथ बिल्कुल जैसे कंकाल तंत्र ही है। यदि दोनों में डिफरेंस करना है क्वाशोरकोर और मैरास्मस में, तो सीधा सीधा हम डिफरेंस करेंगे कि क्वाशोरकोर में बच्चे का पेट फूला हुआ होगा। यदि मान लीजिए एग्जाम में आपको केवल चित्र के माध्यम से पूछता है कि चित्र के माध्यम से बताइए कि इसमें से मैरास्मस रोग से ग्रसित कौन सा बच्चा है, तो आप जिसका पेट फूला हुआ है उसे आप कौन सा रोग कहोगे, क्वाशोरकोर। और मैरास्मस जिसमें बच्चे का पूरा शरीर ही सूखा हुआ है, ठीक है, तो उसे आप क्वाशोरकोर मैरास्मस बोल देंगे। अब देखिए